ओह, आप कितने भोले हैं। शायद इसीलिए आपका नाम चंपक है। जी? नहीं नहीं, अब वो क्या है ना, डबल मीनिंग डायलॉग, द्विअर्थी संवाद, ये आपको कैसे समझ में आएंगे। और मेरी तो आदत ही है, इस तरह से ही बातें करती हूँ मैं। आज सुबह जब मैंने अभी और तनु की बातें सुनी थी, मुझे तो तभी पता चल गया था ये तनु तुझे वापस जरूर बुलाएगी चंपक। अब जरा आइए ना इधर। आपको एक्टिंग के अलावा भी, मेरा मतलब है अभिनय के अलावा, कुछ और काम आता है? मिताली भाभी, आप इनके लिए जरा चाय नाश्ता लेकर आएंगी? हाँ प्रज्ञा, क्यों नहीं। मैं इन्हें यही तो कह रही थी कि आज हमारे मेहरा हाउस में ना इनकी बहुत ही आवभगत होगी। करा ले जितनी सेवा तुझे मुझसे करानी है चंपक, बाद में मैं सब तुझसे वसूल कर लूंगी, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू बहुत जल्दी ही मेरी कमाई का जरिया बनने वाला है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। याद रखो, मेरा पति सिर्फ मेरा है, हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। और जो कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा पछता है, समझे? इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। प्रज्ञा जी, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? प्रेम करता हूँ मैं आपसे। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखिए। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा प्रेम संबंध है, तो उस संबंध को मैं ही खत्म करती हूँ, समझे? अब क्या करूँ? इस सिचुएशन में क्या करना है ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब क्या सोच रहे हो कि जो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो तुम्हें बचाएंगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। कि जो लोग इस घर में मेरी वजह से हैं, वो लोग तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? और हाँ, इस तनु की जो हालत है ना, बस उसी वजह से मैंने उसे इस घर से निकालकर बाहर नहीं फेंका। बस उसके मां बनने का इंतजार कर रही हूँ। एक बार इसका बच्चा यहाँ आया ना, तो ये इस घर से चेकआउट करेगी। किंतु प्रज्ञा जी, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम अपने आप जाओगे या तुम भी इसके बच्चे के आने का वेट करोगे? प्रज्ञा जी, मैं आपसे... चुप! बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मैं समझ गई। ये लातों के भूत ना बातों से नहीं होते। तुम चलो यहाँ से। किंतु... चुप, एकदम चुप। ये प्रज्ञा इस चंपू को घर से क्यों निकाल रही है? शायद ये नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं, लेकिन अगर मैं उससे मिलूंगा नहीं तो प्रज्ञा को समझाऊंगा कैसे कि वो चंपक उसके लायक नहीं है। इसे तो रोकना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? लो, रानी प्यादी की लड़ाई में राजा भी आ गया, लेकिन अब बाजी कौन चलेगा और कौन जीतेगा? अब पलटेगी बाजी। अभी ने प्रज्ञा को चंपक का हाथ पकड़ते हुए देख लिया, अब तो गई प्रज्ञा। तू तो गया चंपक। इस रोकस्टार ने अगर तुझे मारा तो पता नहीं मैं यहाँ उठूंगा या हॉस्पिटल में। कंफर्टेबल? जी धन्यवाद। यार इसे रोक तो लिया, पर अब आगे क्या करूं? कैसे साबित करूं प्रज्ञा को कि ये चंपू उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक तो क्या, फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। हाँ आइडिया। अरे यही रखते हैं ना ताऊ जी, देखता हूँ शायद कोई बड़ी होगी।
लाइटर तो हो गए। जी नहीं, मैं ये पीता नहीं हूँ, तो अग्नि उपकरण कहाँ से रखूंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या पीते हो? चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स? अर्थात मैं किसी तरह का धूम्रपान नहीं करता। तो चबाते हो हाँ? तंबाकू? अभी जी, मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करता हूँ। ये सब आपके फेफड़े, गुर्दे और कलेजे के लिए हानिकारक होते हैं और आपके मस्तिष्क को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे आपका विवेक अर्थात सोचने की शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे मनुष्य निराशा और उदासीनता के अंधकार में चला जाता है और खुद अपने आप का पतन कर लेता है। ये नशे के सेवन तक समझ में आया, उसके बाद तुमने मुझे गाली तो नहीं दी ना? कौन से भाषा में बात कर रहे थे? अभी जी, मैं हमेशा अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करता हूँ। अरे मेरे भाई, हिंदी में तो मैं भी बात करता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी तुम्हारी हिंदी जैसी नहीं है। अभी जी, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भ्रष्ट है। उसमें अन्य भाषाओं का समावेश है, जिसमें 25% हिंदी, 25% इंग्लिश और 25% उर्दू और 25% स्थानीय भाषाओं का मिश्रण है। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं जो बात करता हूँ ना, वो 100% बात करता हूँ। या पूरा का पूरा इंग्लिश होगा या पूरा का पूरा हिंदी, अपन मिक्स विक्स नहीं करते। अच्छा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर हिंदी में दीजिए, ना इंग्लिश ना उर्दू शब्द का प्रयोग कीजिए। बोलो। कल्पना कीजिए अभी जी, आपके घर के सभी वाहन खराब हैं और आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तब आप क्या करेंगे? इट इज सो सिंपल। मैं कोशिश करूंगा कि अहमदाबाद से ट्रेन लेकर जाऊं, वरना शाम के वक्त मैं हवाई जहाज लेकर जाऊं। हवाई जहाज एंड नॉट अ प्लेन। कोशिश उर्दू भाषा का शब्द है और ट्रेन इंग्लिश भाषा का शब्द है। देखा, मैंने कहा था ना कि आप शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते। पड़ोसी कोई प्रोफेसर है? अब ये मत कहना कि तू प्रोफेसर है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं हिंदी का ही अध्यापक हूँ। अध्यापक। पक। तुम पक वाला काम क्यों? ये जो डोले देख रहे हो ना, ये डोले तुम्हें बर्फ के गोले की तरह पिघला देंगे। शुक्र कर, मैंने इसे रोक के रखा हुआ है, वरना अभी तक वो तुझे मच्छर की तरह मसल देता। देखिए, आप सभ्य परिवार के लोग हैं, इस तरह की हिंसक भाषा का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। ओए प्रयोग दिया पुत्रा, मेरा मतलब बेटा, अभी मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वार्निंग भी दे रही हूँ। मौका है तेरे पास आखिरी, इससे पहले मेरा अभी तुझे अपनी हिंसा दिखाए। अगले यहाँ से। अभी जी, मुझे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझे अपना मेहमान बनाया है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। पता है, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर खुद आए हो और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम यही रहोगे। कुछ दिन के लिए? डार्लिंग, अरे दादी, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना इसकी कमियां निकालने में, इसके साथ कंपटीशन करने में, और उस प्रज्ञा को इस बात का एहसास दिलाने में कि इसके साथ रिश्ता रख के वो बहुत गलत कर रही है। पर दादी, आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं इस मच्छर की पुंगी नहीं, बैंड बजाऊंगा, बैंड। यस, अब पलटी बाजी। अभी ने वो कर दिया जो हम चाहते थे। टचवुड, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कमाल हो गया, पहले प्रज्ञा और अब अभी दोनों जैसे हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।